आईसीएमआर ने भारत में भी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस को लेकर विभिन्न राज्यों को अलर्ट किया। आपको बता दें, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक mRNA वायरस है जो कि न्यूमोविरोइड फैमिली से है। इस बीमारी का इलाज लक्षणात्मक है, यानी कि हम इसके लक्षण को पहचान सकते हैं। इसी के साथ कोरोना वायरस की तरह बचाव ही इसका इलाज है। इसके लक्षण सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस फूलना और बुखार आना है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद ने जिला वासियों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने से मना किया है। देखिए, HMPV वायरस जो है एक नॉर्मल वायरस है, साधारण वायरस ही है और ये बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं। नॉर्मल जो सर्दी खांसी फ्लू का जो सिम्टम है, सर्दी खांसी बुखार, वही इसमें भी आता है। केवल वैसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज करने में जिनकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जिनकी कम है, जैसे 1 साल से कम उम्र के बच्चे या 70 साल से उम्र के ज़्यादा वाले वृद्ध, प्लस जो कैंसर रोग से ग्रसित हैं, जिनको कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है, HIV हैं, लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड का सेवन किए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराए हुए हैं, उन लोगों में ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन वो भी घबराने की बात नहीं है। अभी इस तरह का कोई झारखंड में हमारे एक भी केसेस का डिटेक्शन नहीं हुआ है। हम लोग पूरे मुस्तैद और तैयारी के साथ है। हमारे सदर अस्पताल में 8 बेड अलग से आइसोलेट करके रखा गया है। जो कोई भी मरीज इस तरह का सर्दी खांसी नॉर्मल आता है तो वेट एंड वॉच में हम लोग रहेंगे और हमारे यहाँ अगर जरूरत पड़ा तो ऑक्सीजन या लक्षण के अनुसार दवा सारे उपलब्ध हैं। क्योंकि ये HMPV वायरस जो है वायरल डिजीज है और वायरस का कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं आया है, न कोई टीकाकरण इसका है। तो सिम्टोमेटिक इलाज के लिए हमारा सदर अस्पताल और हम सभी से सक्षम में तैयार है। हमारे पास दवा की कोई बढ़ते ठंड को देखते हुए नवनिर्वाचित बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने मलकेरा उत्तर पंचायत में गरीब, असहाय, विकलांगों के बीच कंबल बांटे। कंबल वितरण करने के दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तकरीबन 10 महीने से बंद की है। ऐसा जहां एक तरफ सरकार पेंशन बंद करके दूसरी ओर मैया समान योजना दे रही है, कहीं ना कहीं पेंशनधारियों के साथ अन्याय कर रही है। सबसे पहले तो मैं बाघमारा के तमाम जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आज हमें बाघमारा से अपने सभी लोग, सभी माताएं बहनें, सभी हमारे बुजुर्ग साथी, सभी हमारे जो साथी वोट देकर विधायक बनाने का काम किया है, विधानसभा भेजने का काम किया है, इसके लिए मैं सभी लोग को अपनी ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस उम्मीद से भरोसा के साथ हमें इतनी बड़ी इमारत देने का काम किया है, मैं इस विश्वास पर खड़ा करने का काम करूंगा और उम्मीद से ज़्यादा काम करने का काम करूंगा। क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम लोग गरीब असहाय के बीच में इस पर ठंड को देखते हुए हम लोग कमल वितरण का आयोजन करते हैं। आज उसी के निमित्त हम लोग आज फिर हम लोगों ने हमारे जिला परिषद जी हैं, हमारे मुखिया जी, हमारे स्वरूप जी हैं, हमारे मुखिया जी, सभी लोग मिल करके हम लोग गरीब असहाय वयोवृद्ध के बीच हम लोग आज कमल वितरण का आयोजन किए हैं, जिससे इसका एक ही मात्र है, एक ही उद्देश्य है। इस ठंड में हमारे गरीब गुरबा लोग ठंड से बीमार नहीं, पर ठंड से ठंड नहीं, इसी को उद्देश्य हम आज कमल वितरण का आयोजन किए हैं। जन्म एवं मृत्यु से संबंधित अधिकारियों, प्रगणकों और कर्मियों को जिला सहकारिता बिल्डिंग में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बोकारो जिला के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए उपदेशक रांची प्रणलेखा दासगुप्ता ने कहा कि यह प्रशिक्षण देना आवश्यक था ताकि कर्मचारी ऐप के नए वर्जनों को अपडेट हो सके। ऐप के वर्जन बदलते रहते हैं, इसीलिए प्रशिक्षण आवश्यक है। दूसरी ओर सहायक निदेशक रांची गजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से आंकड़े भेजे जाते हैं, लेकिन मोबाइल में कुछ दुविधाएं आती है, डाटा को लेकर अपडेट करते रहते हैं। इसी को लेकर आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाँ, आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे जो अंशकालिक प्रगणक जो शिक्षक हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो हमारा जनगणना कार्य निदेशालय जो रांची में है, वहाँ पूरे झारखंड में हमारी कुछ सैंपल रजिस्ट्रेशन यूनिट है जहाँ पे हमारे बर्थ और डेथ का डाटा ये पर मंथली भेजते हैं। मंथली रिपोर्ट भेजते हैं, हाफ ईयरली रिपोर्ट भेजते हैं। जन्म और मृत्यु का जो आंकड़ा है वो ये लोग भेजते हैं। ये काम हमारा काफ़ी वर्षों से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल ऐप में कुछ दुविधाएं आती हैं, कुछ नया अपडेट आता है, या इनको एक बार रिफ्रेशर भी हमको रिफ्रेश ट्रेनिंग देना पड़ती है कि कहीं ये कुछ चीज़ छोड़ तो नहीं रहे, या कहीं डाटा में कोई डाटा छोड़ रहे हैं या कोई इवेंट छोड़ रहे हैं, तो इनको कहाँ हमको उनको जानकारी प्रदान की जाए। इस विषय में हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं। लगभग 1 या 2 वर्ष के बीच दौरान हम लोग आते हैं एक बार और सबको प्रशिक्षण देते हैं। एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण में आए हुए हैं
बोकारो जिले के जो भी हमारे अंशकालिक प्रगणक है, जो बहुत ही अनुभवी हैं, अपने काम से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ है और हम लोग उनके काम का निरीक्षण करते रहते हैं। तो उन लोगों को एक प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन से आए हुए हैं रांची से। मैं उपनिदेशक पंडलिका दासगुप्ता, मेरे साथ सहायक निदेशक गजेंद्र जी है, गजेंद्र गुप्ता जी, और शकलदेव जी हैं हमारे साथ, ये सुपरवाइजर है। और हम लोग ये एक दिवसीय प्रशिक्षण के बाद हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि जो काम हम लोगों का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो काम चल रहा है वो और भी बेहतरीन चलेगा। अभी तो हम लोग ऐप के द्वारा सभी कोई काम कर रहे हैं, तो ऐप के नए वर्जन भी लॉन्च होते रहते। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई अंतर्गत बेरमो क्षेत्र के बी कॉलेज बेरमो एवं कथारा ओपी झारखंड पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में कथारा चौक पर प्राचार्य लक्ष्मी नारायण के संरक्षण कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कुमार और कथारा ओपी प्रभारी राजेश प्रजापति के संयुक्त नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान एनएसएस के स्वयं सेवकों की मदद से चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना व दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रेरित किया गया। जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर के हमले से बाल लोग बच गए। बोलेरो गाड़ी पर रॉयल बंगाल टाइगर ने हमला किया था, किसी प्रकार चालक बचकर निकल गया। हमले के बाद बाघ नहर के रास्ते होते हुए कांगलाटाड़ गांव की तरफ पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य सरकार और वन पर्यावरण विभाग की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। चांडिल अनुमंडल के दर्जनों गाँव के लोग दहशत में हैं। आपका 9:30 से स्टार्टिंग था, मतलब उधर आपका 9:30 बजे का ढलाई है और वहाँ आप कल का 5:30 बजे तक हम लोग बंद किए हैं। उसके बाद वाला ये ठो है, मतलब अभी जो चांडिल में हवा चल रहा है, मतलब शेर आया, शेर के इधर बाघ तो कुत्ता का पंजा थोड़ा अलग होता है और जो नया ढलाई में होता है चलिए थोड़ा दब जाता है। ये सुबह का ढलाई में हम लोग का पंजा जो ज्यादा यह होगा, मतलब भारी भरकम चीज का ही है, मतलब पंजा बड़ा लग रहा है आपको? बड़ा लग रहा है। मतलब इस अनुमानित क्या हो रही है इधर इस क्षेत्र में बाघ भ्रमण कर रहा है। तो ग्रामीण ये बाघ को देखे क्या अब तक कोई? अभी तक तो नहीं देखा फिलहाल, बट जो चांडिल में हवा बोर के इधर उधर देखा है यह कर रहा है, तो उसी हिसाब से लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसका जो पंजा है थोड़ा बड़ा है और थोड़ा गड्ढा टाइप का कर। रांची पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कांके पुलिस की तरफ से एक गिरोह का उद्भेदन किया गया है जो कि बड़े वाहनों से डीजल और पेट्रोल में चोरी का धंधा करता था। पकड़े गए आरोपी अलीगढ़, बुलंदशहर और मेरठ के रहने वाले हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए भी जांच की जा रही है। कांके पुलिस के द्वारा एक गिरोह का उद्भेदन किया गया है जो बड़ी वाहनों से जो डीजल और पेट्रोल की चोरी का धंधा करता था। ये जो गिरोह है वह मतलब इंटर स्टेट गैंग है और इसके जितने भी लोग पकड़े गए हैं वो यूपी में अलीगढ़ या बुलंदशहर या मेरठ के रहने वाले हैं, 7 लोग। और ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेशली डिज़ाइंड चैम्बर होता है, इनकी अपनी गाड़ी होती थी, ट्रक होता था, और जिस ट्रक से चोरी कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई एनएच पर गाड़ी खड़ी है या किसी लाइन होटल पे खड़ी है, तो उसके बगल में ये अपनी ट्रक को खड़ी कर देते थे और इनके पास सक्शन पाइप होता था और उस गाड़ी से सक्शन पाइप लगा के ये लोग तेल अपने गाड़ी में ले लेते थे और इनका चैम्बर काफ़ी बड़ा होता था जिसमें बहुत ज़्यादा तेल आ जाता था। और इस तरह किसी ट्रक ड्राइवर को पता नहीं चलता था जिसमें घटना होती थी, बाद में उन्हें पता चलता था कि उनकी गाड़ी से तेल निकल गया है। और इस तरह से ये लगातार ये लोग चोरी का काम कर रहे थे। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ा ही अच्छा काम कांके पुलिस ने किया है, पूरे गिरोह का खुलासा हो गया है, 7 गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जो इनके रिसीवर हैं इसके लिए हम लोग छापेमारी